तोड़कर रख दिया। मैट्रिमोनियल साइट पर विदेशी महिला बनकर दोस्ती पर गिफ्ट भेजना, उसके बाद कस्टम अधिकारी बनकर गिफ्ट के सरचार्ज के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को साइबर टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक महिला आरोपी सहित एक आरोपी नाइजीरियन शामिल है। फिलहाल आपको बताते चले सभी आरोपी दिल्ली में रह रहे थे। इसी तरह आरोपियों ने मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का झांसा देकर फरीदाबाद के निवासी अमरीक से 5,78,000 रुपए की धोखाधड़ी की और पैसे हड़प लिए। पीड़ित अमरीक की मुलाकात आरोपित लड़की से संगम नामक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी, जहां पर लड़की ने अपने आप को नीदरलैंड देश के शहर का बताकर उससे दोस्ती कर ली थी और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। तो आपको बताते चले मैट्रिमोनियल साइट पर लगातार धोखाधड़ी के मामले जो सामने आ रहे थे, इसके मद्देनजर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। युवक से 5 लाख से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, मैट्रिमोनियल साइट्स पर लगातार धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन यहां पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी, आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ये इस तरह का सृष्टि ठगी करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ जो है वो साइबर थाना टीम ने किया है फरीदाबाद की, और 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से जो ये लोग थे, ये आपस में एक योजनाबद्ध तरीके से जो है वो लड़कों को मैट्रिमोनियल साइट पे फंसाते थे और उसके बाद लड़की अपने आप को विदेशी बताती थी और विदेश से भारत आने के नाम पर और एयरपोर्ट पर अपने साथ लाखों का सामान लाने पर कस्टम अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने की बात कहकर झांसे में युवक को फंसाया जाता है और उसके बाद लाखों रुपए उससे हड़पे जाते हैं। पुलिस को जब सूचना मिली और जिस तरह से पुलिस ने एक योजनाबद्ध तरीके से इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक बहुत बड़ी सफलता ये पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता लगा कि आरोपियों के फर्जी बैंक खाते से पिछले लगभग 6 माह में 60 लाख रुपए के आसपास का लेन देन हुआ है और रिकॉर्ड के अनुसार आरोपियों द्वारा न केवल फरीदाबाद बल्कि गाजियाबाद, यूपी के नोएडा, अहमदाबाद, गुजरात व गुड़गांव में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देना पाया गया है। तो हालांकि जो फरीदाबाद पुलिस है, उन्होंने पूछताछ के आधार पर जो भी जानकारी मिली है वो सभी संबंधित थानों को उसके बारे में सूचित कर दिया गया है और इसके अलावा और किस तरह से ये लोगों को इस तरह से फर्जीवाड़े में फंसाते थे और क्या कोई और लोग भी इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल हैं, इसे लेकर भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन सृष्टि, इसमें कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता का अभाव कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो है साइबर क्राइम को लेकर जो लगातार और खासकर मैट्रिमोनियल साइट्स को लेकर पुलिस जो है लगातार आगाह कर रही है। उसके बावजूद भी लोग सबक नहीं लेते हैं और इस तरह से फर्जी लेन देन का शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक लालच भी इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से युवती ने कहा कि वे लगभग 88 लाख का सामान अपने साथ लेकर आ रही है, तो 88 लाख के सामान के आगे 5,78,000 रुपए देना उस युवक को बहुत ही कम रकम लगी होगी, तो जिसकी वजह से वो लालच में फंसकर उसने ये लेन देन किया और यही कारण है कि उक्त गिरोह के झांसे में जो है आरोपी जो पीड़ित है युवक वो आ गया। तो कहीं ना कहीं जो साइबर पुलिस है वो लोगों को तमाम जो है इस तरह के साइबर क्राइम्स को लेकर समय समय पर जागरूक करती रहती है, लेकिन उसके बावजूद लोग सावधानी नहीं बरतते और यही कारण है कि इस तरह के लोग जो इस तरह लोगों को अपने झांसे में ले लेते हैं वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो जागरूकता की बहुत जरूरत है और इस तरह के कच्चे लालच में लोग बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा जाल जो है वो साइबर ठगों का इस वक्त फैला हुआ है और जिसे लेकर लगातार पुलिस अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके अलावा समाज सेवी संस्थाएं भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं और कम से कम ये जो इतना बड़ा गिरोह का खुलासा हुआ है, इससे लोगों को जरूर एक सबक लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा पूजा, लोगों को कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के लोग लगातार लोगों को खेती